अपनी तुच्छ शक्तियों का इतना गर्व तुम्हें कि तुम स्वयं को भगवान से भी समर्थ मानते हो। मेरी ऊर्जा से उत्पन्न मेरे दिव्य बाण से इतनी सरलता से अपना बचाव कैसे कर लिया इसने? और हट जाओ सूर्यदेव के मार्ग से और उन्हें अपनी दिनचर्या पूर्ण करने दो। सावधान, मेरी दयालुता अब क्षीण पड़ती जा रही है। जागृत हो रहा है भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का क्रोध। अच्छा, अस्त्र प्रहार करोगे मुझ पर? तुम भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देख लो देवराज इंद्र। बस बहुत हुआ जलंधर। हमारा शीश अपने समक्ष झुकाने के लिए तुमने सूर्यदेव का मार्ग रोकने का दुस्साहस किया है, किंतु ज्ञात रहे एक श्वान सिंह का चर्म क्यों ना पहन ले, वो कभी भी सिंह नहीं बन सकता। उसी प्रकार स्वयं को महादेव बोल लेने से तुम महादेव नहीं बन जाओगे। तुम्हारे महादेव होने का ये श्वान अभी नष्ट होगा इसी क्षण। उचित कहते हो तुम। स्वांग अवश्य समाप्त होगा, किंतु मेरा नहीं, उस महादेव का जो मेरे समान दिखाई देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो भगवान है। तुम्हारा वास्तविक भगवान मैं हूँ, और तुम सभी तुच्छ देवताओं अपने पद पर स्थापित रहना चाहते हो तो मेरे समक्ष झुक के रहो, मेरा अभिवादन करो, अन्यथा ऐसी ताड़ना दूंगा तुम्हें कि सत्य और सत्य का स्वयं ज्ञान हो जाएगा। तुम अपनी इस आसुरी प्रवृत्ति के कारण ही एक भगवान का अपमान कर रहे हो, किंतु तुम भगवान तो क्या उनके भक्त बनने के भी योग्य नहीं हो। तुम्हें उचित पाठ पढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। सत्य हूं मैं, ये प्रमाणित होगा अभी के अभी। ये विद्युत शक्ति को कैसे रोका इसने? ये नहीं हो सकता। असंभव है ये। असंभव कुछ भी नहीं मेरे लिए। ईश्वर हूं, भगवान हूं, सर्वशक्तिमान हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, सब कुछ संभव है मेरे लिए। देवगन सावधान! देवगन! ये क्या कर रहे हो तुम? अनुचित है ये। रोको इसे, रोको इसे इसी क्षण। रोक दूंगा, अवश्य रोक दूंगा। क्रूर कहाँ हूँ, बहुत दयालु हूँ, तुम्हारा भगवान जो हूँ। किंतु सर्वप्रथम बोलो ओम ओम जलंधराय जलंधराय नमः नमः। कदापि नहीं। बोलो बोलो ओम जलंधराय नमः।
मैं ये यातना रोक दूंगा। मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हें क्षमा कर दूंगा और तुम्हारी समस्त पीड़ाएं दूर होंगी। कुछ कीजिए इंद्रदेव, इस यंत्रणा से हमें मुक्त कीजिए। सावधान जलंधर! बहुत अच्छा है, अब तुम भी जानोगे क्रोध के आवेश में तुम्हारा भगवान अपनी अवज्ञा का कैसा दंड देता है। आओ देवराज, सांस से तो टकराओ मुझसे। देवराजेंद्र! इतना पर्याप्त है देवराज, या और दंड दूं तुम्हें? विवश कर दूं मैं इन्हें, मुझे भगवान मानने और ओम जलंधराय नमः का जाप करने के लिए। गणेश। प्रणाम भैया। प्रणाम कार्तिकी जी। गणेश, सूर्यदेव अभी तक आकाश में प्रकट नहीं हुए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आज भोर होने में इतना अधिक समय क्यों लग रहा है। हाँ भैया, मुझे भी आभास हुआ है। सूर्यदेव का उदित ना होना किसी बहुत बड़ी अशुभता का संकेत है। संकट समक्ष है, ये तो मैं भी समझ रहा हूं अनुज। मैं तो पिताजी को बताना भी चाहता था, किंतु वो ध्यान मग्न है और बिना किसी बड़े कारण के उनके ध्यान में व्यवधान डालना उचित नहीं होगा। कदाचित हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए अनुज। यदि कोई महासंकट उत्पन्न होगा तो देवता स्वयं उसकी सूचना लेकर प्रस्तुत हो ही जाएंगे। किंतु भैया, मुझे आभास हो रहा है कि देवगण किसी बड़े संकट में पड़ने वाले हैं। कदाचित अब मुझे ही कुछ करना होगा। दुष्ट जलंधर, अपनी दुर्दशा के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम मेरे परशु प्रहार का सामना कदापि नहीं कर पाओगे। आओ इंद्रदेव, पुनः धूल धूसरित करूंगा तुम्हें।